नरेंद्र मोदी पर नया इंटरनेशनल वर्ल्ड सर्वे आ गया है। सर्वे में नरेंद्र मोदी सबसे आगे निकल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सारे वर्ल्ड लीडर्स पीछे छूट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने सर्वे ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दुनिया को चौंका देने वाले हैं, क्योंकि अब ग्लोबल पावर की रेस में चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश हिंदुस्तान से पीछे छूट गए हैं। वर्ल्ड लीडर्स पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के मामले में नरेंद्र मोदी ट्रंप और जिनपिंग से बहुत आगे निकल गए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। 23 जून 2026 को नरेंद्र मोदी पर नया इंटरनेशनल सर्वे आया है। इस सर्वे में कौन सी चौंकाने वाली बात पता चली है? दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पावर की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? कॉन्फिडेंस इन वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी की पोजीशन क्या है? 10 साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत कहां खड़ा होगा? चीन, अमेरिका का क्या होगा? जून के सबसे लेटेस्ट इंटरनेशनल सर्वे का आंकड़ा शॉकिंग भी है, सरप्राइजिंग भी, और इसमें हिंदुस्तान के लिए, मोदी के लिए खुशखबरी भी है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि ग्लोबल पावर के तौर पर पहचाने जाने वाले रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों पर दुनिया का भरोसा घट गया है, लेकिन हिंदुस्तान पर भरोसा बढ़ गया है। और इस सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया को पुतिन पर नहीं, जिनपिंग पर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं, इन सारे राष्ट्राध्यक्षों में से सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। यह भरोसा क्यों है, यह खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है, और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। सवाल है कि आखिर ये कौन सा सर्वे है जो मोदी को ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग से भी ताकतवर बता रहा है? ये कौन सा सर्वे है जो भारत को रूस, चीन, अमेरिका से भी बड़ा पावर बता रहा है? और ये कौन सा सर्वे है जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, हर जगह मोदी मोदी होने लगा है? तो चलिए अब आपको 23 जून को आया वो सर्वे दिखाते हैं, उसकी हैरान कर देने वाली फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं। यह सर्वे ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, जिसमें मोदी को ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग से आगे दिखाया गया है। सर्वे का पहला सवाल था कि दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में लोगों को किस देश पर, किस ग्लोबल पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा है? इसके जवाब में सिर्फ 11% लोगों की राय रूस के फेवर में है। सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि चीन दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। सिर्फ 31% लोगों के मुताबिक अमेरिका ग्लोबल पावर के तौर पर जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। लेकिन इन तीनों देशों के ऊपर 50% लोगों की राय यह है कि भारत दुनिया में ग्लोबल पावर के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। और ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए भारत की ग्लोबल अपील का डेमो मंगलवार को दिल्ली में दिखाई दिया। दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग हुई, जहां इंडिया, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई के एनएसएस की सिक्योरिटी मीटिंग हुई। और ग्रुप फोटो में जो सबसे दिलचस्प तस्वीर नजर आई वो ये थी। एनएसए अजित डोवल के राइट में चीन के विदेश मंत्री थे, लेफ्ट में रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु थे। इस एक तस्वीर ने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खलबली मचा दी है। ऊपर से एनएसए अजित डोवल ने दिल्ली से बहुत बड़ी मैसेजिंग दे दी है। हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ में बड़ा रोल प्ले करेगा।
दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस की मुलाकात से इस पर मुहर भी लग चुकी है। We are meeting at a very tumultuous time. The world is beleaguered by military conflicts and complex security problems. It is facing geopolitical uncertainties, economic strains, and disruptive technologies. Not only that, the threats are compounding. Multilateralism is on the decline. BRICS was conceived as an informal grouping of emerging economies to a more multipolar world order. BRICS is a very special coalition of countries who believe in peace, progress, growth, and cooperation. And I'm happy to see that it is gaining strength day by day. We have got a very special role to play in this world which appears to be in a turmoil, a world which appears to be changing, a world in which the instruments of conflict resolutions are probably getting blunted. नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस मिल रहे थे, उसी दिन दिल्ली में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर 1-to-1 कर रहे थे। यानी सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड हो रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और ताकत की एक बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी है, और लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे से यह चीज भी क्लियर हो गई है। इस सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि दुनिया के किस वर्ल्ड लीडर पर वैश्विक मामलों में सही फैसले लेने पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो इसके जवाब में सिर्फ 4% की राय नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के फेवर में है, सिर्फ 8% की राय पुतिन के कॉन्फिडेंस पर है, सिर्फ 20% को जिनपिंग पर भरोसा है, सिर्फ 21% लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है, जबकि इन सबकी तुलना में 32% लोगों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान पर दुनिया का यह बढ़ता भरोसा लोवी इंस्टीट्यूट के 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में भी दिखता है। 2025 एशिया पावर इंडेक्स में भारत पहली बार 40 पॉइंट्स का स्कोर क्रॉस करते हुए मेजर पावर की लिस्ट में शामिल हो गया। भारत ने इस इंडेक्स में जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत का ग्राफ इसलिए बढ़ा क्योंकि मोदी की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी से भारत को फायदा हुआ और मोदी की लीडरशिप में भारत की आर्थिक और मिलिट्री ताकत बढ़ी। मोदी ने हिंदुस्तान के इसी पावर शो का, इसी मिलिट्री माइट का जिक्र अब से कुछ घंटों पहले किया है। ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का फ्यूचर प्लान क्या है, इसका पूरा रोड मैप जारी कर दिया है। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है,
मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। मोदी का यह कहना कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार बनकर नहीं रहेगा, भारत हथियारों का निर्माता भी बनेगा और भविष्य में निर्णायक भी साबित होगा। मोदी ने वो काम युद्ध स्तर पर शुरू भी कर दिया है। दो 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज ये बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़ का यह आंकड़ा आज बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं और दुनिया भी मेड इन इंडिया हथियारों का लोहा मान रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यूएई ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यूएई आकाश की एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहता है। भारत सरकार ने संभावित डील का हिंट भी दे दिया है। यूएई के साथ हमारे घनिष्ठ रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं और हम इस संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं। यानी अगर एक लाइन में कहें तो पूरी दुनिया भारत को फ्यूचर पावर के तौर पर देख रही है। भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ही आगे बढ़ना चाह रही है। तभी तो हर रैंकिंग में, हर सर्वे में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की बढ़ती ताकत की बात हो रही है। 2014 से 2026 तक पूरी दुनिया में उथल पुथल मची, मोदी डटे रहे। ब्रिटेन में डेविड कैमरून, थेरेसा में बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक आए और चले गए, मोदी पीएम बने रहे। ऑस्ट्रेलिया में टोनी अबॉट, मैल्कम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन, एंथनी एल्बनीज आए और चले गए, भारत में मोदी ही पीएम रहे। जापान, इटली, अमेरिका, फ्रांस, 14 से 26 तक दुनिया के कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष बदले, हिंदुस्तान में मोदी ही लीड करते रहे। कुछ घंटों पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2 साल भी अपनी कुर्सी नहीं चला सके। खराब परफॉर्मेंस, पार्टी में विद्रोह और चुनावी दबाव की वजह से स्टामर को इस्तीफा देना पड़ा। ऊपर से स्टामर की अप्रूवल रेटिंग भी तेजी से गिर रही थी। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग ही देख लीजिए। 24 देशों के लीडर्स के अप्रूवल रेटिंग में कीर स्टामर की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 27% पर है और वो इस रैंकिंग में नीचे से तीसरे पायदान पर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी इस चार्ट को भी रूल कर रहे हैं। 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी इस वक्त भी दुनिया के लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है, भारत की ही बात हो रही है।
ये 14 से 26 तक मोदी की नॉन स्टॉप इनिंग का ही नतीजा है कि आज ट्रंप भी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। मैक्रो से लेकर मेलोनी तक हर कोई मोदी का ही नाम ले रहे हैं, मोदी से ही मिलना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट लेने का यह सिलसिला लगातार जारी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाली हैं। इसका भी एक कूटनीतिक मैसेज है। भारत की कूटनीतिक चालें आज के वक्त में कितनी सधी हुई हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट से ठीक पहले वो जापान जैसे उस देश की प्रधानमंत्री की मेजबानी करने जा रहा है जिसे चीन फूटी आंख नहीं देखना चाहता। जापानी पीएम का ये दौरा इसलिए ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि सितंबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की खबर है। जुलाई में जापान की प्रधानमंत्री का भारत आना और उसके तुरंत बाद शी जिनपिंग का ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंचना भारत की कूटनीति में बदलाव के संकेत दे रहा है। जापान वो देश है जो चीन से लंबे वक्त से क्षेत्रीय लड़ाई लड़ रहा है। चीन की आक्रामक नीति के आगे जापान डट कर खड़ा हो रहा है और वो हमेशा से भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है। मोदी इंडिया फर्स्ट की नीति से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग से पहले भारत के एनएसए अजित डोभाल चाइनीज विदेश मंत्री से भी मिल रहे हैं। चीन के साथ बायलैटरल टॉक्स में फॉरवर्ड लुकिंग और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग भी कर रहे हैं और जापान की प्रधानमंत्री को ब्रिक्स से पहले दिल्ली बुलाकर चीन को भी ये हिंट दिया जा रहा है कि उसकी आक्रामकता का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन बनाकर। इसके अलावा जुलाई में ही नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जा सकते हैं। 1986 के बाद 38 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचेगा। मोदी के इस 3 नेशन विजिट का भी कूटनीतिक मैसेज है। इससे भारत इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत का काउंटर करेगा और इंडो पैसिफिक के देशों के साथ आर्थिक, रक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाकर चीन की चुनौती का शांत लेकिन मजबूत जवाब होगा। मोदी की यही कूटनीति उन्हें बाकी वर्ल्ड लीडर से अलग बनाती है। हर इंटरनेशनल सर्वे में भारत की साख बढ़ाती है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाती है।